सोचो अगर दुनिया में एक ऐसी जगह हो जहां साइंस भी फेल हो जाए और फेथ भी जवाब ना दे। माउंट कैलाश की हाइट सिर्फ 6,638 मीटर्स है। मतलब माउंट एवरेस्ट से काफी छोटा है। फिर भी माउंट एवरेस्ट पे हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पे कोई नहीं। एक फेमस माउंटेनर को 2001 में परमिशन मिली थी, लेकिन उसने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया। कई लोगों ने रिपोर्ट किया सडन स्टॉर्म, डायरेक्शन का कंफ्यूज हो जाना और एक स्ट्रेंज एंजाइटी। इसलिए अथॉरिटीज ने ऑफिशियली क्लाइंबिंग बैन कर दी। द क्लिप के अकॉर्डिंग ये भगवान शिव का घर है, जहां पर वो अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ रहते हैं। सोचो अगर दुनिया में एक ऐसी जगह हो जहां साइंस भी फेल हो जाए और फेथ भी जवाब ना दे पाए। एक ऐसा पहाड़ जिसे देख के लोग कहते हैं कि वहां भगवान शिव रहते हैं, और जहां जाकर दुनिया का एक्सपीरियंस क्लाइंबर किया जाता है, ये जगह मानवीय नहीं है। एक ऐसा पहाड़ जिसे आज तक किसी ने कॉन्कर नहीं किया है, और सबसे शॉकिंग बात, शायद किसी को आज तक ये करने ही नहीं दिया गया। तो आज इस मिस्ट्री को हम लोग सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं, डीप डाइव करके समझेंगे। हिमालय के बीच तिब्बत के एक आइसोलेटेड रीजन में खड़ा है ये अद्भुत पहाड़ माउंट कैलाश। माउंट कैलाश की हाइट सिर्फ 6,638 मीटर्स है। मतलब माउंट एवरेस्ट से काफी छोटा है। फिर भी माउंट एवरेस्ट पे हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पे कोई नहीं। अब ध्यान से सुनो, कैलाश पर्वत की चारों साइड ऑलमोस्ट परफेक्टली सिमेट्रिकल है, और कैलाश पर्वत जियोमेट्रिक पिरामिड जैसा लगता है। और कुछ लोग कहते हैं इसका स्ट्रक्चर अननेचुरल है। क्या ये नेचर का मिरेकल है या फिर कुछ और? कई सालों तक क्लाइंबर्स ने इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की, बट हर अटेम्प्ट का एंड सेम था, फेलियर्स या वापस लौटना। एक फेमस माउंटेनर को 2001 में परमिशन मिली थी, लेकिन उसने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया। उसने कहा, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं किसी पवित्र चीज को तोड़ रहा हूं। और सिर्फ वही नहीं, कई लोगों ने रिपोर्ट किया सडन स्टॉर्म, डायरेक्शन का कंफ्यूज हो जाना और एक स्ट्रेंज एंजाइटी। इसलिए अथॉरिटीज ने ऑफिशियली क्लाइंबिंग बैन कर दी। देखो, माउंट कैलाश सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, ये दुनिया के सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल सेंटर में से एक माना जाता है। हिंदू बिलीफ के अकॉर्डिंग ये भगवान शिव का घर है, जहां पर वो अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ रहते हैं, और यहीं से यूनिवर्स का बैलेंस मेंटेन होता है। बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग ये जगह डेमचो का रेसिडेंस है। जैनिज्म के अकॉर्डिंग यही ऋषभ देव ने मोक्ष प्राप्त किया था, और गॉड रिलीजन के लिए ये दुनिया का एक्सेस है। मतलब अलग अलग रिलीजन, लेकिन सबका सेंटर एक ही जगह। और अब एक और शॉकिंग फैक्ट, एशिया की 4 मेजर रिवर यहीं से ऑरिजिनेट होती है। इंडस रिवर, सतलज रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। सोचो, एक ही जगह से इतनी बड़ी रिवर्स का निकलना, क्या सिर्फ ये एक जियोग्राफी है या फिर कुछ और भी है? अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक की, टाइम डिस्टॉर्शन। कई पिलग्रिम्स ने ये क्लेम किया है जब वो कैलाश चढ़ते हैं तो उनके बाल और नेल्स यूजुअली फास्ट ग्रो हुए। उन्हें लगा ज्यादा टाइम बीत गया, पर यूजुअली कुछ ही घंटे हुए थे। कुछ लोग कहते हैं वहां टाइम फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। साइंस इस बात को प्रूव नहीं करता, लेकिन इतने लोग सेम एक्सपीरियंस कैसे शेयर कर सकते हैं? अब एक थ्योरी और भी है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि मे बी माउंट कैलाश एक जाइंट पिरामिड हो सकता है, और ये सिर्फ एक आइसोलेटेड स्ट्रक्चर नहीं, ये अलाइन होता है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा और स्टोनहेंज। और कुछ लोग इसे अर्थ एनर्जी ग्रिड का पार्ट भी मानते हैं। मतलब अर्थ के पावरफुल एनर्जी पॉइंट्स एक लाइन में कनेक्टेड है। अगर ये सच है तो कैलाश एक सबसे पावरफुल नोड हो सकता है। सबसे अजीब चीज है फियर। लोग कहते हैं कि वहां जाकर उन्हें डर नहीं, बल्कि एक रिस्पेक्टफुल फियर फील होता है, जैसे तुम एक ऐसी जगह पे हो जहां तुम्हें होना ही नहीं चाहिए। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हमें वहां किसी के मौजूद होने का एहसास होता है, कोई ऐसा जो दिखाई नहीं देता।
आज के टाइम पे ह्यूमंस ओशियन एक्सप्लोर कर लिया, स्पेस तक भी पहुंच, टेक्नोलॉजी से दुनिया बदल भी दी, लेकिन फिर भी आज भी माउंट कैलाश अनटच्ड है। ना कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ, ना कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन, सिर्फ कुछ सवाल। क्या ये एक पवित्र जगह, या एक अनसॉल्व साइंटिफिक मिस्ट्री, या फिर कुछ ऐसा जो इंसानों के समझने के लिए नहीं बना है? अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में ये जरूर बता देना क्या तुम माउंट कैलाश जाना चाहोगे, और अगर गए भी तो क्या उसे क्लाइम करने की कोशिश करोगे, और वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।